हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बी के यूनिक क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बिहार स्पेशल से लगभग 50 से 60 प्रश्न बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। बताना है कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ है। 15 नवंबर 2000 के, 25 नवंबर 2001 के, 23 नवंबर 2002 की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। बताना है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। मुंगेर है कि शेखपुरा है कि सीतामढ़ी है कि खगड़िया है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा जो है बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था। बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो याद रखना है अकबर जो था वह सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में बिहार को मिलाया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वो कौन थे। जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वह जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने अपना पढ़ाई, परीक्षा के 20 दिन बाकी था तो अपना पढ़ाई को छोड़ दिए थे स्वतंत्रता 1857 के क्रांति के समय। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है। बताना है कि बिहार में टोटल विश्वविद्यालय की संख्या जो है वह कितना है। तो याद रखना है विश्वविद्यालय की संख्या जो है 21 है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। बताना है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे वह कौन थे। उदयन, अशोक, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है उदयन जो था वह पाटलिपुत्र के संस्थापक था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है। बताना है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है। किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। तो याद रखना है किशनगंज जो है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। तो याद रखना पटना जो है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में किस राज्य की सीट कितनी सीटें हैं। बताना है कि बिहार बिहार में राज्यसभा, ठीक है, बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या जो है वह कितना है। तो याद रखना है 16 है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार का उच्च न्यायालय है। बताना है कि बिहार का उच्च न्यायालय जो है कहाँ पे है। पटना, सारण, कोसी, मगध। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पटना जो है बिहार का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। बताना है कि 1857 के क्रांति के नेतृत्व जो किए थे कुंवर सिंह, उनका देहांत कब हुआ था। तो याद रखना है 9 मई 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। ठीक है, याद रखना है 9 मई 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक संस्कृति, गरिमा खंडित हुई। तो याद रखना है मध्यकाल में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार का राजकीय भाषा है। बताना है कि बिहार का राजकीय भाषा जो है वह कौन है। हिंदी, उर्दू की, संस्कृत उर्दू की, हिंदी संस्कृत की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है हिंदी और उर्दू जो है वो बिहार का राजकीय भाषा है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार का प्रमंडल है। बताना है कि बिहार में प्रमंडल जो है वह कितना है। 7, 8, 9, 11। तो याद रखना बिहार में प्रमंडल की संख्या जो है वह 9 है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों के, मिट्टी के, लकड़ी के, पत्थर के। तो याद रखना पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है वह लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का जिला है। बताना है कि बिहार में टोटल जिला की संख्या जो है कितना है। तो याद रखना है बिहार में टोटल जिला की संख्या जो है वह 38 है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना है बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला जो है वह मुंगेर है। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला की बात किया जाए तो वह
गोपालगंज है। ठीक है, याद रखना है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला की बात कहा जाए तो याद रखना है गोपालगंज, और सबसे कम लिंग अनुपात वाला मुंगेर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार का राजकीय वृक्ष है, बताना है कि बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वह कौन है। तो याद रखना पीपल जो है वो बिहार का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। याद रखना है बिहार का राजकीय पुष्प के बारे में बात किया जाए तो याद रखना गेंदा का फूल जो है वो बिहार का राजकीय फूल है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे बिहार में अनुमंडल कितना है। याद रखना है बिहार में अनुमंडल के बारे में बात किया जाए तो 101 है। उसके बाद है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। बताना है कि पाटलिपुत्र को कौन सा शासक था जो सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की कनिष्ठ के अशोक महान की इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपना राजधानी के रूप में बनाए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पशु है। बताना है कि बिहार का राजकीय पशु इसमें से कौन है। गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो याद रखना है बैल जो बिहार का राजकीय पशु है। और बिहार का राजकीय पक्षी के बारे में बात किया जाए तो याद रखना बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 23 नंबर के गौरैया। ठीक है, याद रखना है गौरैया जो है वह बिहार का राजकीय पक्षी है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। बताना है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वह कब किया गया। तो याद रखना मार्च 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। बताना है कि बिहार से टोटल लोकसभा के सदस्य कितना चुना जाता है 20, 25, 30, 40। तो याद रखना है लोकसभा के सदस्य कितना चुना जाता है बिहार से 40 चुना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। बताना है कि पटना उच्च न्यायालय जो है उसका स्थापना कब हुआ था। 1916, 17, 18, 21। याद रखना पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। बताना है कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ है। 1911, 12, 13, 14। तो याद रखना है बिहार जो है बंगाल से 1912 में अलग हुआ है। और झारखंड कब हुआ है 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां का अधिवेशन हुआ। हरिपुरा, रामगढ़, गया, पटना। याद रखना है गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन हुआ है। और प्रथम अधिवेशन के बारे में बात किया जाए तो याद रखना है प्रथम जो हुआ था पटना में हुआ था। ठीक है, बताना है कि कब हुआ था। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन कब वहाँ हुआ है तो गया में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार दिवस मनाई जाती है। बताना है कि बिहार दिवस जो है कब मनाई जाती है। तो याद रखना 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो याद रखना बिहार की राजधानी कहाँ पे है पटना में है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया। बताना है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया है। तो याद रखना शाहजहान सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे। बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद कि बाबू राम प्रसाद। तो याद रखना है इसका राइट आंसर है बाबू महेश्वर प्रसाद जो है बिहारी समाचार पत्र के संस्थापक थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। बताना है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो है वह कब हुआ। 1932 में, 36 में, 37 में कि 38 में। ठीक है, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो है वह कब किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ।
तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन किया गया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 35 नंबर प्रश्न कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। बताना है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है। तो याद रखना है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वह औरंगाबाद है। याद रखना है, औरंगाबाद में बिहार में सबसे कम बारिश होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे बिहार में सबसे बड़ा नगर है। बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। याद रखना, पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन है। किशनगंज, कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर। तो याद रखना है, बिहार का सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला के बारे में बात की जाए तो याद रखना है गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य है। 240, 43, 45, 46। तो याद रखना है, बिहार में विधानसभा के वर्तमान में टोटल 243 सदस्य है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1934। याद रखना है, 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। उसके बाद प्रश्न है कि स्वामी शाहजानंद का संबंध था। बताना है कि स्वामी शाहजानंद का संबंध जो था वह किससे था। याद रखेंगे, बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी शाहजानंद। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे कौन थे। चाणक्य, कनाद, पराशर की वात्स्यायन। तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वह चाणक्य थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। 1896, 1906, 1911, 1936। याद रखना है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन का मांग जो है 1906 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, बिहार में किसान आंदोलन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है कहाँ हुआ था। दिल्ली में, लाहौर में, पटना में कि नासिक में। याद रखना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। बताना है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ जो है क्या है। बौद्ध मठ है कि देवदूतों की भूमि है कि हरियाली प्रदेश है कि आर्य प्रदेश है। तो याद रखना है, बिहार का मूल अर्थ जो है वह बौद्ध मठ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है। तो अभी बताए थे कि बिहार में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला के बारे में बात किया जाए तो वह क्या होता है, गोपालगंज। और सबसे कम बताए थे ऊपर, आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि श्री नर सिंह नारायण क्या थे। समाजवादी, साम्यवादी, अंतर अंतरराष्ट्रवादी कि राष्ट्रवादी। याद रखना है, श्री नरसिंह नारायण जो थे वह समाजवादी थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, किसान। ठीक है, तो याद रखना है, जयप्रकाश नारायण जो थे वह समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है। बताना है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है। गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया। याद रखेंगे, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, पूर्णिया है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है। चंपारण, भागलपुर, बलिया, रांची। तो याद रखना है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था वह रांची था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। बताना है कि बिहार में सबसे लोकप्रिय सुल्तान जो था वह कौन था। शेरशाह सूरी, बख्तियार खिलजी कि इब्राहिम लोदी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना, बिहार का सबसे लोकप्रिय सुल्तान जो था वह शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था। याद रखना है, बख्तियार खिलजी जो था
वह नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1857 के क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। बताना है कि 1857 के क्रांति के समय बिहार के नेता जो थे कौन थे। मौलवी अहमदुल्ला था कि कुंवर सिंह, तापे टोपे के इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कुंवर सिंह जो थे 1857 के क्रांति के समय बिहार के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। बताना है कि पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था, शेर शाह सूरी ने कि हुमायूं ने कि इब्राहिम लोदी ने कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना शेर शाह जो था वह पटना को प्रांतीय राजधानी के रूप में बनाया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। तो याद रखना है रोहतास होगा कि नवादा होगा कि पटना होगा कि दरभंगा होगा। तो याद रखना बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वह रोहतास है। यहाँ पे पुरुष साक्षरता भी सबसे अधिक है और महिला साक्षरता भी है सबसे अधिक है। ठीक है, तो याद रखना है सबसे साक्षरता जिला रोहतास है और पुरुष साक्षरता भी सबसे अधिक रोहतास में है, महिला साक्षरता भी सबसे अधिक रोहतास में है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।